नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मन। और आज हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे। जैसे जो अभी मौसम है, बरसात हो रही है और बरसात हो रही है और इस समय क्या होता है कि बहुत सारे खेतों में खाद की आवश्यकता होती है। और जो ट्रेंड चला आ रहा है कि बहुत सारे जो फिल्म स्टार है, वो बड़े बड़े नेता है, सब जैविक की बात कर रहे हैं कि हमें जैविक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक खाना चाहिए तो ऑर्गेनिक किस तरह से बनेगा, कैसे होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि भूमि पोषण में की बात करेंगे। तो भूमि पोषण जिस तरह से हम देखते हैं कि जब से कृषि में जो रासायनिक उर्वरकों की मात्रा बढ़ी है, तब से भूमि का जो जल संचित करने की क्षमता भी कम हुई है। साथ साथ बहुत सारी ऐसी समस्या थी, या मैं कहूँ कि रासायनिक खादों से या कीटनाशक छिड़काव की वजह से बहुत सारी विभिन्न तरह की नई नई बीमारियां भी मानव शरीर में प्रवेश कर चुकी है। तो क्या हम इन चीजों को किस तरह से कम कर सकते हैं और किस तरह से रोक सकते हैं, उसके लिए भूमि सुपोषण, इसका एक अभियान भी चलाया गया था पिछले साल। तो भूमि सुपोषण की यदि हम बात करें तो किस तरह से हम रासायनिक खाद को छोड़ करके कौन सा खाद इस्तेमाल करें कि भूमि को अच्छा पोषण प्राप्त हो और हम भी निरोग बने रहे। तो साथियों, हमें भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाना हो या भूमि के जल संचय की क्षमता को बढ़ाना हो, उसके लिए एक महत्वपूर्ण घटक आता है वर्मी कंपोस्ट। तो आज हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्मी कंपोस्ट छोटे किसानों या बड़े किसानों घर पर यदि हम गार्डन बना रहे हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, या कहीं बाहर हम यदि गार्डन बना रहे हैं या खेत में हम किस तरह से वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पूरा डिटेल हम आज बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद। तो जैविक खाद बेसिकली हम बात करें कि जैविक खाद होता क्या है। तो यदि भूमि की उर्वरता समाप्त होने लगी है क्योंकि अंधाधुंध रासायनिक और कीटनाशकों का छिड़काव होने की वजह से, तो ऐसी परिस्थिति में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कार्बनिक खाद का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भूमि को संतुलित, एक तो बात आएगी कि जो वर्मी कंपोस्ट है, इससे क्या होगा कि भूमि को संतुलित आहार प्राप्त होगा और भूमि की संरचना, जो भूमि का स्ट्रक्चर है, वो जल और वायु, ये दोनों को संधारित करने की कैपेसिटी, एक तरह से बोले, या उसके धारण की क्षमता है, उसको भी बनाता है और पौधों को पुष्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, ये समझ आ गया क्या करता है ये जल और वायु की जो संधारण कैपेसिटी है उसको मजबूत करेगा, पौधों को हष्ट पुष्ट बनाएगा। जिसके लिए क्या करते हैं हम, क्या होता है, केचुए का इस्तेमाल होगा। इसके जो घटक होंगे केचुए, और दूसरा आधे, हाँ बेटा, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ। जिसमें क्या क्या होगा, आपका किचन का वेस्ट हो सकता है, आपका एग्रीकल्चर का वेस्ट हो सकता है, आपका फॉरेस्ट का जैसे पत्तियां है या जो आपकी लकड़ी है, ये हो सकते हैं, इसका वेस्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम इन वेस्ट का केचुए के साथ उपयोग करके हम कार्बनिक या जैविक खाद बनाएंगे। इसमें क्या होगा, एनपीके की मात्रा भी गोबर खाद से ज्यादा होगी। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो केचुए के शरीर से जो कास्टिंग निकलेगी
उससे जो एंजाइम क्रिया द्वारा जिब्रेलिन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन नामक पादप हार्मोन निकलते हैं। जिब्रेलिन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन नाम के पादप हार्मोन निकलते हैं जो कि पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ये एक मोटी तौर पे हो गया कि जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट होता क्या है ना। इसमें जो केचुए की जो वैरायटी है वो एसिनिया फोइटिडा, एसिनिया फोइटिडा, ये वाली वैरायटी का हम इस्तेमाल करेंगे। एसिनिया फोइटिडा का इस हेतु उपयोग करते हैं अपन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बनाने की विधि क्या है। बहुत सरल विधि है इसकी बनाने की, आप घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। बनाने की विधि तो साथियों, वर्मी कंपोस्ट है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जितना स्तर पे चाहिए उस स्तर पे, क्यों रो रहा है हाथ जिस स्तर पे आपको बनाना है उस स्तर पे आप उसको बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आधा आप घटित कचरा होना चाहिए, जो हमने बात करी। फ्रेश नहीं लेना है अपने को, फ्रेश कोई भी चीज नहीं लेना है। इसमें आधा आप घटित कचरे का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमने देखा कि जानवरों का गोबर हो सकता है, आपके किचन का वेस्ट हो सकता है, आपका जो वन या शहरी अवशिष्ट जितने भी हो सकते हैं वो हो सकता है, या बायोगैस स्लरी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब आधा डिकम्पोज होगा, वही हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जिस कचरे से खाद तैयार करना है, ये जो कचरा है, जैसे जब अपन खाद तैयार करेंगे तो सबसे पहले इसको चेक कर ले कि इसमें कोई पत्थर, कांच या कोई सॉलिड कील वगैरह ठोस कोई वस्तु ना हो, ये ध्यान रखें। आप क्या करेंगे, भूमि के ऊपर एक बेड तैयार करेंगे। भूमि के ऊपर एक बेड तैयार करेंगे जिसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1.5 फीट होगी। चौड़ाई और लंबाई अपने हिसाब से अपन रख सकते हैं, लेकिन जो ऊंचाई है वो 1.5 फीट के आसपास रखेंगे। चौड़ाई लंबाई ये भाई जो अपने गार्डन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए चौड़ाई थोड़ी, लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम रहेगी, लेकिन यदि वृहद स्तर पे अपन यदि वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसका स्तर एक बड़ा होगा, तो उसमें अपने को बड़ा गड्ढा बनाना पड़ेगा। लेकिन इसकी ऊंचाई जो हमने बात करी है वो कितनी लेनी है, अपने को 1.5 फीट लेना है। फिर इसमें नीचे की साइड में जो एक तल है ये इसको समतल कर लो और उसको सॉलिड बना लो, किसी भी चीज से समतल करके या उसको सॉलिड बना लो। और इसमें 2 से 3 इंच, लगभग 2 से 3 इंच यहाँ पे अपन बालू या बजरी या आजकल वो बारीक मुरम आती है जो अपन बरसात के दिनों में जहां पानी भरा जाता है, कीचड़ हो जाता है, वहां डालते हैं, उस मुरम को भी अपन यहाँ पे डाल सकते हैं और 2 से 3 इंच यहाँ पे अपन इसको फिल कर सकते हैं गड्ढे को। ठीक है, फिर इसके ऊपर लगभग 3 इंच अपन आप घटित कचरा डालेंगे। आप घटित कचरा डालेंगे कितने इंच, 3 इंच, जिसमें आप ऐसा कचरा डालें जो कि थोड़ा मोटा हो, जैसे कि गन्ने का जो बुरादा आता है, अपन जो जूस पीते हैं उसके बाद में निकल जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्की के डंठल को बारीक काट के डाल सकते हैं, या हम यहाँ पे जो नारियल की बूच आती है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसके ऊपर ये 3 इंच हो गया, इसके 3 इंचों पर अपन गोबर डालेंगे। क्या डालेंगे, गोबर, जो कि अध पका गोबर होगा। ये बात ध्यान रखें, फ्रेश गोबर हमको कभी नहीं डालना है। फिर इसके ऊपर हम पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको ठंडा करेंगे।
क्या करेंगे, पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको ठंडा करेंगे। ठीक है, ये जगह जगह पर हाथ डाल के चेक कर लो कि कहीं गर्माहट तो नहीं है, सारा एरिया ठंडा हो गया कि नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। फिर 15 दिन बाद फिर हम क्या करेंगे, इस बेड में एक नाली बनाएंगे और आवश्यकता अनुसार हम जो केचुए हैं उसको इसमें डाल देंगे। केचुआ कौन सी प्रजाति का होगा, एसिनिया फोर्टिडा। 15 दिन बाद हम नाली डाल करके आवश्यकता अनुसार इसमें अपन क्या करेंगे, केचुए डाल देंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर कवरिंग डाल देंगे। कवरिंग काय गिरेगी, घास की, सूखी घास फूस मिल जाए या धान की घास फूस मिल जाए, जो भी सूखी घास मिल जाए उसकी कवरिंग इसके ऊपर हम कर देंगे और इसको ढक देंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई सा ग्रीन शेड मिल जाए तो और अच्छी जगह है कि यदि ग्रीन शेड बना दे और ग्रीन शेड बना करके उसको ढक दे, छाया बना दे, तो और उस बढ़िया आपका प्रोडक्शन रहेगा। साथियों, ये इसलिए कर रहे हैं कि ग्रीन शेड इसलिए डाल रहे हैं कि इसका जो तापमान है 25 से 30 डिग्री के बीच में, सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए और इसका टेम्परेचर। ठीक है, उसके लिए पानी का छिड़काव भी कर सकते हो आप, है ना। और लगभग इसमें 40 से 45 दिन बाद जो ये 3 इंच का है जिसमें गोबर अपन ने डाला है, ये आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। जब तैयार हो जाएगा तो हम ये ऊपर का जो आवरण है इसको हटा के एक तरफ करेंगे और अपने को जो कच्ची खाद और जो केचुए से मिक्स जो ये मिश्रण है वो हमको प्राप्त होगा। ठीक है, कितने दिन बाद, 40 से 45 दिन बाद। अब इसमें खाद को छान ले और केचुआ अलग कर ले। केचुआ का इस्तेमाल पुनः अपन इसमें अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 50 से 60 दिन में अपने के पास अच्छे से खाद प्राप्त हो जाती है और ये प्रक्रिया अपन दोहराते रहेंगे। और इसको फिर आप यदि पैक करके, आजकल तो मार्केट में भी अवेलेबल है, पैक करके मार्केट में मिलती भी है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है। समझ में आ गया। सॉलिड बेस बनाना है, 2 से 3 इंच हमको यहाँ पे थोड़ा बालू और बजरी डालना है। उसके ऊपर अपने को लगभग 3 इंच के आसपास अपने को गन्ने की पत्तियां या कोई घास की पत्ती, आपकी मक्के की डंठल की पत्तियां, इसी पत्तियां डालना है। फिर 3 इंच गोबर बिछाना। उसके ऊपर फिर अपने को 15 दिन बाद अपने को इसमें वर्मी डाल करके, वर्मिकुल्स जो एस्मिया फर्टिडा है उसको डालना है और इसको घास से पैक कर देना है और इसको नीले आवरण से ढक देना है ताकि इसका तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे। 40 से 45 दिन बाद ये हमें खाद के रूप में तैयार मिलेगी और इनको छान करके अलग करके हम वापस एस्मिया फर्टिडा का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं और खाद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी मेथड है बनाने की। आप आसानी से घर पे बना सकते हो, घर में ऑर्गेनिक खाद प्रिपेयर कर सकते हैं। साथियों, हमने इतनी मेहनत की, 40-45 दिन लगाए, बना ली, तो इसका क्या लाभ होगा, ये प्रश्न आता है। तो हम पहले भी हमने बात करी कि भूमि का पोषण और जल संधारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
या बोले उसमें पौधों को पोषक देने की क्षमता बढ़ती है। तो बनाने में हमको सावधानियां क्या रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम बना रहे हैं तो कई बार खराब बन जाता है, तो क्या सावधानियां रखनी है बनाते समय। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है कि नमी बरकरार होना चाहिए, नमी बनाए रखना चाहिए, नमी उसकी बनाए रखना। इसके लिए क्या करना, अपने को पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, तो उपयुक्त नमी बेड में बनी रहना चाहिए। दूसरी बात, ये जो बेड बनाया है आपने वर्मी कंपोस्ट के लिए, ये छायादार व हवादार स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, नमी बनी रहनी चाहिए, बनाए रखना चाहिए, छायादार और हवा, खुली हवा में होना चाहिए। तीसरी बात, ताजे वनस्पति व गोबर का प्रयोग नहीं करना है, आधे अपघटित पदार्थों का ही उपयोग करना है, ताजे वनस्पति और गोबर का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, कोई भी अपने को इसमें कीटनाशक और ये छिड़काव तो करना ही नहीं है। ये कुछ चीजें हैं कि सावधानी है, हमको 3-4 सावधानी ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा वर्मी अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, तो साथियों इस तरह से हम केचुए के द्वारा जो फसल की पैदावार है वर्मी कंपोस्ट के द्वारा 30 से 40% अधिक। और रही बात, फसलों की निदाई भी कम करने की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होता। वो जो तैयार करने में जो हम अपशिष्ट पदार्थों से जब हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि जो आप अपघटित वेस्ट जो बाहर फेंकने वाले थे, तो पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने में आप इसमें मदद कर सकते हैं। एक और बात आती है कि जो केचुए होते हैं वो हानिकारक जीवाणु को खाकर लाभदायक जो ह्यूमस होता है उसमें उसको परिवर्तित कर देते हैं, और वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से फलों, सब्जियों तथा अनाजों के स्वाद में भी आश्चर्यजनक वृद्धि देखने के लिए मिली है। तो साथियों इस तरह से हमें रासायनिक खाद की खरीदी नहीं करना पड़ेगी और किसानों को उससे भी बचा जा सकता है, साथ साथ उनकी आर्थिक हालत भी सुधर सकती है। तो इस तरह से हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, और बढ़िया से हमारे जो गार्डन है, छोटे छोटे गार्डन है या किसान है, वो ऑर्गेनिक खेती करके वर्मी कंपोस्ट करके हम भूमि की उर्वरा शक्ति, भूमि की जल संधारण शक्ति और मृदा में वायु संचार की क्षमता को बढ़ा करके हम भूमि को सुपोषित कर सकते हैं, और भूमि सुपोषण के इस महत्वपूर्ण अभियान में हम अपना सहयोग दे सकते हैं और अच्छे से हम जीवन यापन करने के लिए ऑर्गेनिक की ओर अग्रसर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।